तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे रोमांटिक कॉमेडी एनिमेस के बारे में जिनको मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं उस ओजी एनिमेस के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि मान लो माय डेजर्ट डार्लिंग एंड ऑल दी अदर एनिमेस। तो हमारी लिस्ट की जो सबसे पहले नंबर की एनिमे है उसका नाम है ओताकुई लव इज हार्ड फॉर ओताकू। असल में यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है नारुमी। एंड यहाँ पर नारुमी अपने एक नए ऑफिस को ज्वाइन करती है और वहाँ पर नए नए लोगों से मिलती है, पर बाद में उसे ये भी पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त हिरोता भी वहाँ पर काम करता है जो कि उसे बचपन से ही प्यार करता है। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या हिरोता अपने दिल की बात नारुमी को बता पाएगा, और अगर बता भी पाएगा तो उनके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। अब देखो मतलब जब मैं ये एनीमे देख रहा था तो मुझे इन दो मेन कैरेक्टर्स की लव स्टोरीज के अलावा भी जो साइड कैरेक्टर्स की लव स्टोरीज है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर शायद तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा अगर तुम ये एनीमे देख रहे हो तो। अब इसके बाद हम जिस एनीमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माई लव स्टोरी विद यामादा-कुन लेवल 999। यहाँ पर हमारे जो मेन कैरेक्टर है आकाने, उसका हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को एक नई लड़की मिल गई है एक ऑनलाइन गेम के थ्रू। तो यहाँ पर आकाने उसी गेम को खेलना स्टार्ट करती है इस होप में कि ताकि एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा सके। बट सडनली एक दिन उसकी मुलाकात होती है उसी के गिल्ड मेंबर यामादा से, और कुछ देर बात करने के बाद उसकी मुलाकात होती है आकाने की एक्स बॉयफ्रेंड और उसके नए गर्लफ्रेंड के साथ। तो यहाँ पर आकाने ये स्वैप करती है कि उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, और यामादा और आकाने मिलकर ये नाटक करते हैं कि अब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या इनका यह नाटक सक्सेसफुल होगा। I mean, क्या आकाने आखिर में अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जा पाएगी या फिर उसको कोई नया लड़का मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर एनिमे को लेकर जिसका नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। अब इसका नाम सुनते ही तुम्हें यह आइडिया हो गया होगा कि इसकी कहानी क्या होने वाली है, पर फिर भी मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर सोजो साइतो एंड उनकी पत्नी इने पिछले 50-60 सालों से शादीशुदा हैं और वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी शांत तरीके से काट रहे हैं। बट सडनली एक दिन उनके एप्पल की खेती में उन्हें एक गोल्डन एप्पल दिखता है जिसे खाने के बाद वो फिर से यंग हो जाते हैं। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पर यही देखना है कि दोबारा यंग होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स नहीं होते हैं, और क्या वो दोनों फॉरएवर यंग रहने वाले हैं या फिर कुछ अलग कांड होने वाला है। तो अब हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ आई अटेंडेड एन ऑल गाइस मिक्सर। और सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि शायद जापान में मिक्सर का एक और मतलब ये भी होता है कि मान लो इट्स ए सोशल गैदरिंग जहाँ पर लोग अपने दोस्तों के साथ और या फिर मान लो ऑफिस के बाद जाते हैं, ड्रिंक वगैरह पीते हैं और लोगों से जान पहचान अपनी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी एक इनविटेशन दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर जाए। तो वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और वो वहाँ पर जाकर ये देखता है कि उनका स्वागत कोई लड़कियाँ नहीं बल्कि 3 हैंडसम लड़के कर रहे हैं। तो इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या वो लड़के सच में लड़के हैं या फिर लड़कियाँ हैं, और अगर वो लड़कियाँ हैं भी तो इनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। देखो मैं अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बट आई रियली इंजॉयड दिस एनीमे। मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो 3 फीमेल कैरेक्टर्स है वो 3 तरह की हैं, और भाई मैं यहाँ पर मतलब तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कि तुम्हें उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत। तो अब फाइनली बात करते हैं हमारे लिस्ट के पहले नंबर एनीमे को लेकर जिसका नाम है टाइसो ओटोमे फेरी टेल। असल में यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है तामाहिको, उसने एक एक्सीडेंट में अपने माताजी को और अपने एक हाथ को खो दिया है। एंड इसके बाद से ही उसकी पूरी फैमिली उसे ताना मारती रहती है कि तुम्हारे वजह से ही हमारी माँ मारी गई। तो आखिर में उसके पिताजी उसे ये सज़ा देते हैं कि इसके बाद से तुम्हें पहाड़ों में रहना पड़ेगा, और वो भी अकेले। बट सडनली एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है एक सुंदर सी लड़की यूजुकी, जिसे भेजा गया है ताकि वो तामाहिको की फ्यूचर वाइफ बन सके। अब इसके आगे तुम्हें यही देखना है कि क्या तामाहिको और यूजुकी की शादी हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अब भाई देखो तुम ये जानते हो कि एक आदमी अपने जीवन में जब उसकी मुश्किलें चल रही है तो वो अपने पसंदीदा औरत को क्यों ही मतलब अपने जीवन में लाएगा। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो भी हमारी मुश्किलें उठाए। तो यहाँ पर वो तुम्हें देखना है। एंड आई थिंक मैंने इस एनीमे को फर्स्ट टाइम पर इसीलिए रखा है क्योंकि
इसकी जो रोमांस है, इसकी जो कॉमेडी है वो बहुत ही प्योर है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी एनिमे देखना है तो तुम जाकर देख सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एनिमे रिकमेंडेशन है तो वो तुम भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।